अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नस्टीफाई। ओ शिट यार, काटो भाई काटो, इसको नहीं अंदर डालना। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर सीईओज एंड सीएफओज, वेलकम टू नस्टीफाई। सीईओज एंड सीएफओज मैंने आपको क्यों कहा, अभी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीए एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आपको बीबीए में एडमिशन लेना चाहिए या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि उनको समझ नहीं आती कि बीबीए में एडमिशन लेना चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए। दोनों के पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, नेगेटिव साइड्स क्या हैं, उनके लिए कौन सी बेटर होगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह फील होता है जैसे आपने रात को सोना हो, कोई सीरीज देख रहे हो, तो नींद को प्रेफर करें या नेटफ्लिक्स को प्रेफर करें। बिल्कुल वैसी थिंकिंग आ रही होती है, क्योंकि दोनों चॉइसेस ग्रेट हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि लेना कौन सा है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने बीबीए एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करनी थी, इन दोनों में से एक मेरा मेरिट दोनों में बन गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने इनमें एडमिशन लेना था तो मुझे खुद अपना नहीं समझ आ रहा था कि मैं बीबीए में जाऊं या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। हमने इतने लोगों से मिला और कुछ कहते थे बीबीए ले लो, कुछ कहते थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले लो, तो मैं खुद भी इस जगह से गुजर चुका हूं। अच्छा, बेचारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को सुन के मोर टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें जाना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर आप नेस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, तो जरूरी है कि आपने मेजर या तो कंप्यूटिंग में किया हो या मैथ में किया हो। अगर इन दोनों में नहीं किया, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ही नहीं ले सकते। तो इस तरह के काफी सारे मसले होते हैं जो बच्चों के साथ आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब ये बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप चूज कर रहे हैं, तो ये आप सिर्फ ये नहीं चूज कर रहे कि अभी आपने कौन सी फील्ड में पढ़ना है, बल्कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आगे आपकी जिंदगी कैसे होगी, आपने जॉब्स कौन सी करनी है, आपने अर्निंग कैसे करनी है। बहुत डिफरेंस है दोनों में और बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज भी हैं। एंड तक देखते रहेंगे अगर इस वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप बीबीए के साथ जाना चाहते हैं या एसीएफ के साथ, आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर होगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किसके लिए स्टैंड करते हैं। अब हमें पता है बीबीए किसके लिए स्टैंड करता है। बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए एसीएफ स्टैंड करता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको नस्ट की कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी हुई है, बीबीए की भी और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी। अब उसमें क्या है, उसमें आपको बताया हुआ है कि आपको पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से क्रेडिट आवर्स कितने होंगे, दूसरे सेमेस्टर में कितने, तीसरे सेमेस्टर में कितने, चौथे सेमेस्टर में कितने। बीबीए के साथ भी ऐसे किया जाएगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ भी ऐसे किया जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है। खुद भी आप अपने इस चीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चीज दे दी है आप लोगों के लिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने आपको नस्क का दी है। वैसे आप ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप उसके बारे में सर्च करेंगे गूगल में। लेट्स सपोज अगर नस्क का आपने निकालना है तो आप लिखते हैं नस्ट बीबीए कोर्स आउटलाइन, ठीक है, तो आपके पास पूरी कोर्स आउटलाइन आती है। आप कोई और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप इस तरह सोच लें, सिमिलर होगा, ठीक है। तो बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो मेजर कुछ चीजें पढ़ाई जाती है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आपने डीप खुद जाना है, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर मैं एक एक सेमेस्टर के अंदर एक एक सब्जेक्ट पर लेके बैठ गया ना कि ये पढ़ाया जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपके लिए वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो ये आपने खुद देखना है कि सिमिलरिटीज कौन सी है, डिफरेंट कौन सी है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, बीबीए के अंदर आपको जो चीजें करवाई जाती हैं, आपको मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बीबीए को आप इस तरह ले सकते हैं कि एक मदर फील्ड है, ठीक है, एक जनरल डिग्री है। आपको हर चीज उसका एस्पेक्ट ना कवर करवा लिया जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक्सप्लोरर हैं। अगर आपको डिस्कवरी पसंद है, आप एडवेंचरर हैं, अभी आपसे कुछ चूज नहीं हो रहा कि आपने आगे मेजर किस में करना है। क्योंकि अगर आप देखे जाए ना, तो जो बैचलर है वो सिर्फ एक सीढ़ी है, मंजिल आपकी मास्टर है, एमएस है आपका मंजिल ना। तो आपको अब अगर नहीं समझ आ रही है, आप एक्सप्लोरर टाइप के हैं और इस साइड के मतलब एडवेंचरस हैं, तो आपको क्या है कि आपको बीबीए के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्टिव्स मिल जाते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी पढ़ रहे हैं, आप इसमें मार्केटिंग, एचआर वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं। जब लेकिन हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में रहते हैं तो ये एक लेजर बीम की तरह है, बिल्कुल शार्प, बिल्कुल फोकस्ड। आपको पता है कि आपके लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बेटर है। आप डिसाइसिव हो चुके हैं, आपने सोच लिया हुआ कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अलावा कहीं नहीं जाना। और मैं बताऊं, सोच के इसलिए चलते हैं कि उसमें शौक हो, ना कि ये कि यार इसमें कैरियर है, ठीक है। हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना, ये मैंने बार बार बात की हुई है। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, फाइनेंशियल मॉडल से लेके बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपने उनके बारे में अगर देखना हो तो आपने क्या करना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नस्ट के बारे में, उसकी कोर्स आउटलाइन पढ़ लीजिएगा, या जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपने कोर्स आउटलाइन के बारे में जाके देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोल्स ऑफ बीबीए एंड एसीएफ क्या होता है। देखो, रोल्स समझने के लिए जरूरी है कि आगे आपका फ्यूचर पाथ क्या होगा।
आपको मैं पहले ये बता दूं कि पहले 4 सेमेस्टर जो बीबीए एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। टेक्निकलिटीज की तरफ हम जाते हैं 5th सेमेस्टर से, तो 5th सेमेस्टर से आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दी जाती हैं। जब आप पढ़ के निकलते हैं तो अब दोनों की जो फ्यूचर गोल्स होते हैं, जो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनिलीवर में आपने जॉब करनी है तो आपने बीबीए चूज किया होगा, अगर आपने एफबीआर में जॉब करनी है तो ऑब्वियसली अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चूज किया होगा। तो ये आपने अपने माइंडसेट लेके चलना है। अब सिमिलैरिटीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 4 सेमेस्टर के अंदर जो मतलब पहले 2 साल आपने पढ़ना है, एक ही चीज पढ़नी है। मैं आपको एनबीएस के बारे में, मतलब नेस्ट बिजनेस स्कूल के बारे में एक मजे की बात बताता हूं। वो ये है कि उसके अंदर जो 4 साल है ऑलमोस्ट आपको फैकल्टी भी जो पढ़ा रही होती है सेम पढ़ा रही होती है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले पढ़े होते हैं वो सेकंड सेमेस्टर में बीबीए वाले पढ़े होते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में बीबीए वालों ने पढ़ा होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले पढ़े होते हैं। तो काफी सारे जो मैं बाद में बता चुका हूं कि सिमिलर होते हैं, तो काफी सारी चीजें सिमिलरिटीज आपको मिल जाती हैं। तो 4 सेमेस्टर हम बिल्कुल सेम पढ़ते हैं, मतलब आपको कोई भी डिफरेंस नहीं फील होने वाला। उसके बाद मास्टर्स, देखो मैं आपको बता चुका हूं कि ये है सीढ़ी, ठीक है, आपने इसको क्लाइम करके इंशाल्लाह चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, और यहां आपका है मास्टर। अब जब मास्टर आपने करना है ना, तो उसके बारे में आपने 4 साल बाद नहीं सोचना, आज ही सोचो। अपना सोचो कि आपने मास्टर किस यूनिवर्सिटी से करना है। अगर आप नेस्ट में एडमिशन ले रहे हो और आपने सोचा यार मैंने लंप से या आईबीए से मास्टर करना है, बाहर जाना है, तो जो यूनिवर्सिटीज है ना उसके बारे में आप देखो कि उसको मास्टर्स के लिए, अगर लेट्स सपोज एक बच्चा है उसने प्री मेडिकल रखा हुआ था, अब वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में नहीं जा सकता, तो वो जरूरी नहीं है कि वो दुखी हो जाए और सोचा मेरे से कुछ होना नहीं है। आप बीबीए सेलेक्ट करो और उसके बाद देखो कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में एमएस फाइनेंस करना है, मतलब इवेंचुअली तो आपका फाइनेंस में जाने का शौक है ना, इसलिए आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे हो। अगर आपने एमएस फाइनेंस करना है तो बताओ, देखो कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमएस करना है उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, वो क्या क्या चीजें आपसे मांगते हैं। बीबीए जो आप कर रहे हैं उसमें वो चीजें कवर हैं, अगर कवर हैं तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप इलेक्टिव्स के तौर पे कोर्स उठा सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का आप कोई भी इलेक्टिव कोर्स उठा सकते हो। मिसाल के तौर पे आईबीए जो है, आईबीए को फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपने एमएस फाइनेंस करना हो आईबीए से तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ लो। इलेक्टिव जब आपने फाइनेंस का उठाना है 5th 6th सेमेस्टर में जाके, तो आप क्या उठाओ, फाइनेंशियल मॉडलिंग उठाओ। तो ये आपकी प्रो टिप है कि अभी आपने बीबीए में अगर जा भी रहे हैं तो परेशान नहीं होना। अगर आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फोकस था, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, देखो कि बस मास्टर क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी, मुझे पता है वीडियो लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा एफिशिएंटली बहुत ज्यादा डाटा देना है। अब अर्निंग की बात करते हैं। देखो अर्निंग की जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बीबीए वाले जो लोग होते हैं वो जाएंगे ज़्यादातर मैनेजमेंट के अंदर, सेल्स में जाएंगे, मार्केटिंग के अंदर जाएंगे, मतलब वो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ उनका वेल फोकस होता है। जबकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले होंगे वो ऑडिटर वाली साइड पे जाएंगे, बैंकिंग में चले जाएंगे। तो मतलब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बीबीए वालों की जॉब जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की एक और बात करें, एक बड़े मजे की बात करें, तो वो है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको, अगर आप नेट से करते हैं तो आपको 9 पेपर, वैसे आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा कि कितने टोटल, लेकिन आई थिंक सो कि 9 है। 9 पेपर आपके एसीसीए के भी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने सोचा था कि एसीसीए करना है तो आपने एसीएफ के साथ भी 9 अपने पेपर एग्जाम्प्ट कर लिए। तो उसके बाद हम चलते हैं कि भाई, तो एसीएफ एंड बीबी की अर्निंग डिफरेंट है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो कि आपका अभी करियर स्टार्ट होता है, बीबी वाले मोस्टली 80 के 100 के इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में अर्न कर रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। मैं आपसे बीबीए उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नस्ट, लम्स, आईबीए वगैरह से किया हुआ है, जीकी से मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। ना कि मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आप बीजडीयू से पढ़ के आगे हैं और कह रहे हैं कि अब यार जॉब नहीं मिलती। बीबीए वालों के ऊपर बहुत मीम्स बनती हैं। गजब बेइज्जती है। फील्ड में आजकल इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि अगर आप टॉप टायर हैं तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आप नस्ट की बात करें, इस टाइम नस्ट के अंदर कैरियर कनेक्ट हुआ था, 150 कंपनीज आई थी जो कैरियर कनेक्ट के अंदर थी और बच्चों को कह रही थी कि यार एनबीएस के बाहर, नस्ट बिजनेस स्कूल के बाहर ही कैरियर कनेक्ट हुआ था, और बच्चों को कह रही थी कि यार प्लीज, मतलब बैक कर रही थी कि सीवी दो। झूठ बोल रहा है। बात ऐसी है कि वो जानते हैं कि नस्ट के स्टूडेंट्स की वैल्यू है, वो जानते हैं कि लम्स के स्टूडेंट्स की वैल्यू है, वो जानते हैं कि आईबी के स्टूडेंट की वैल्यू है, जीके के स्टूडेंट्स की वैल्यू है। इन्होंने काम सीखा हुआ, इनको काम आता है। जब काम आता है, उन्होंने काम किसी से लेना है ना, तो अगर आपने क्रीम के अंदर है, इसको कहते हैं टॉप, अगर आप टॉप के अंदर हैं तो आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी। बल्कि नस्ट का मैं आपको बताऊं, आपको 3rd 4th 5th सेमेस्टर से जाके कहीं ईमेल्स आने लग जाती हैं इंटर्नशिप्स की, ठीक है। मतलब नस्ट की तरफ से ऑफिशियली उन्होंने कनेक्शन किए होते हैं और आपको इंटर्नशिप्स के बारे में बताया जा रहा होता है। आप इवन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इंटर्नशिप्स कर सकते होते हैं। तो यही फायदा होता है टॉप टायर यूनिवर्सिटीज का। खैर, आपने अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया। कैरियर स्टार्ट होने के बाद अब आपका एंड क्या है? देखो, अगर आपने अपना बिजनेस किया तो बेस्ट,
मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अल्लाह ने जो बरकत बिजनेस में डाली है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन लेट्स सपोज आपने कैरियर बनाना है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जब जाते हैं तो बीबीए करने के बाद आपने एमबीए किया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के बाद आपने मास्टर इन फाइनेंस किया, तो आप लोगों का एंड गोल क्या होना चाहिए? एंड गोल आप लोगों का जो होना चाहिए वो है सीएफओ और सीईओ। अब सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीईओ का बहुत इकट्ठे मिलकर चलना होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सीईओ सारे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस को देख रहा होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, सारी मैनेजमेंट उसने संभाली होती है। लेकिन कोई भी जब उसने फाइनेंशियली कोई भी चीज अप्रूव करानी होती है, कोई काम होना होता है, तो वो सीएफओ करता है। इवन ऑडिटर्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी फाइनेंस वाले ही होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सीईओ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, बाकी फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं वो फाइनेंस वाले देखते हैं किसी भी बड़े कॉर्पोरेट के अंदर। तो आपका गोल क्या है, सीएफओ बनना या सीईओ बनना? मैं आपको कुछ कंपनी की एग्जांपल दे देता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आजकल कंपनीज की बात करें तो 20 से 30 लाख रुपए भी कंपनीज में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को दिया जा रहा है, और सीईओ को 50 लाख रुपीस दिए जाते हैं। सीएफओ को गाड़ी फॉर्च्यूनर दी होती है, सीईओ को लैंड क्रूजर दी होती है। मैं आपको ये सच्ची बातें बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन एंड गोल अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपका ये होना चाहिए, अपने स्किल्स पे काम करके करें, नेटवर्किंग पे काम करें, कम्युनिकेशन पे काम करें। इस बात से आया नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से कि नस्टिफाई एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको हेल्प करती है एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब बीबीए या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में नेस्ट में आपने एडमिशन लेना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे लिंक्स दे दिए हैं, या ये नंबर है 0303902163, इस पे मैसेज करें और अभी अभी एनरोल हो जाएं बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने के लिए। नस के अंदर जो आपने एनईटी बिजनेस देना है उसकी प्रिपरेशन के लिए, और हम आपको हेल्प करेंगे एनईटी बिजनेस एस करने में। तो यहां तक हमने बात कर ली, आपको सीएफओ एंड सीईओ के दरमियान मैंने चीजें समझा दी हैं। आप क्या करने वाले हैं, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आप सीएफओ बनने वाले हैं या सीईओ बनने वाले हैं? कमेंट जरूर करें। कोई ऐसी चीज जो मैंने कवर नहीं की हो, कोई सजेशन जो आप पूछना चाहते हो, आप कभी भी मेरे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। यहां तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।